हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम मैरी क्रिसमस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और लीड रोल में है कैटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोमांटिक है एंड सेकंड हाफ में एक मिस्ट्री है जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। फिल्म के एंड में जाके यहाँ एक सरप्राइज आता है जो कि फिल्म को बेहद उम्दा एंडिंग है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहानी एक क्रिसमस की रात से शुरू होती है, जहाँ हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। सीन फिर थोड़ा पीछे शिफ्ट करते हैं, जहाँ हम एल्बर्ट को देखते हैं जो 7 साल बाद मुंबई अपने घर आया होता है। एल्बर्ट वहाँ आके अपने अंकल से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों एल्बर्ट के घर जाते हैं। अंकल एल्बर्ट को बताते हैं कि उसकी माँ कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि एल्बर्ट का घर पूरा अच्छी तरीके से साफ सफाई किया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ यहाँ रहती थी। अंकल एल्बर्ट को एक वाइन का बोतल देते हैं जो कि वो खुद अपने घर में बनाया होता है, और साथ ये भी कहते हैं कि आज रात का खाना तुम मेरे यहाँ ही खा लेना। अंकल के जाने के बाद एल्बर्ट अपने रूम में कुछ पुरानी चीजों को देखता है, जिसके बाद वो रेडी होकर बाहर निकलता है, क्योंकि आज क्रिसमस का इवेंट था। एल्बर्ट इसके बाद बाहर जाके एक दुकान में जाता है, जहाँ वो एक छोटा सा गिफ्ट लेता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है, जहाँ वो अकेले बैठ के ड्रिंक करता है। एल्बर्ट जब वॉशरूम करने जाता है, तब वो एक आदमी उसे कहता है कि वो जो टेबल में डॉल रखा है वहाँ एक लड़की बैठी है, तो क्या आप उसे बता देंगे कि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। एल्बर्ट फिर उस टेबल में जाता है जहाँ वो एक लड़की और उसकी छोटी सी बेटी बैठी थी। एल्बर्ट लड़की से कहता है कि उसको कुछ काम था, इसलिए वो चला गया। जिसके बाद एल्बर्ट जाके अपने टेबल पे बैठ जाता है। अब एल्बर्ट उस लड़की और उस बच्ची को देख रहा होता है। वो लड़की फिर अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एल्बर्ट भी वहाँ से निकल जाता है। एल्बर्ट इसके बाद मूवी थिएटर जाता है, जहाँ वो लड़की भी रहती है। थिएटर के अंदर एल्बर्ट उस बच्ची को पॉपकॉर्न भी खरीद के देता है। एल्बर्ट जब उससे उसका नाम पूछता है, तब वो लड़की कहती है कि वो बोल नहीं सकती। मूवी देखते देखते वो बच्ची भी सो जाती है। तब वो लड़की अपनी बेटी और उसके टेडी बियर को लेके वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ एल्बर्ट खड़ा था। एल्बर्ट देखता है कि उस लड़की के हाथ से टेडी बियर गिर जाता है, तब वो उसे उठाता है। इसके बाद एल्बर्ट वो लड़की दोनों वॉक करते हुए उसके घर जाते हैं। यहाँ एल्बर्ट बताता है कि वो आर्किटेक्ट है और 7 साल बाद अपने घर वापस आया है। वो अकेले रहता है और उसकी माँ अब नहीं रही। वो लड़की बताती है कि उसका एक बेकरी शॉप है और उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके हैं, जब वो छोटी थी। वो लड़की एल्बर्ट को बताती है कि उसका हस्बैंड जॉरम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस मना रहा है। घर में आने के बाद वो लड़की एल्बर्ट को अंदर आने को कहती है। वो एल्बर्ट से कहती है कि आप यहाँ ड्रिंक ले सकते हैं, मैं एनी को अंदर सुला के आती हूँ। एनी उसकी बेटी का नाम होता है। वो एल्बर्ट के लिए एक ड्रिंक बनाती है, म्यूजिक भी ऑन कर देती है और एनी को लेके कमरे में आ जाती है, जहाँ वो एनी को सुलाने लगती है। एल्बर्ट बाहर हॉल में बैठे सारी चीजों को एक एक करके देख रहा होता है कि तभी अचानक से म्यूजिक प्लेयर बंद हो जाता है। एल्बर्ट को पता नहीं होता कि वो शुरू कैसे होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर अपने आप शुरू हो जाता है। वो लड़की इसके बाद आती है, जहाँ वो और एल्बर्ट ड्रिंक शेयर करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। वो लड़की जब एल्बर्ट से पूछती है कि तुम सिंगल हो या नहीं, एल्बर्ट एक रिंग उसको दिखाता है। एल्बर्ट कहता है कि ये रिंग रोजिया की है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो अब नहीं रही। तो जिस दिन उसे रोजिया जैसा प्यार करने वाला कोई मिलेगा तो वो उसको ये रिंग दे देगा। वो लड़की भी इसके बाद अपनी स्टोरी बताती है कि जॉरम से पहले वो उसके दोस्त के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जॉरम उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। तब उसका फाइनली ब्रेकअप हुआ और जॉरम ने मुझे प्रपोज किया और फिर हम लोगों ने जल्दी शादी कर ली। पहले कुछ साल सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर जॉरम धीरे धीरे बदल गया। वो ड्रग्स करता था, एनी को भी मारता था, यहाँ तक कि उसे लगता था कि एनी उसकी बेटी नहीं है। वो लड़की अब एल्बर्ट से पूछती है कि अब क्या करना चाहिए, जिसपे एल्बर्ट कहता है कि जो तुम बोलो। वो एक नोट जॉरम के लिए लिखकर टेबल पर छोड़ देती है और एल्बर्ट के साथ घूमने निकल जाती है। इसके बाद वो और एल्बर्ट बहुत सारी जगह घूमते हैं, खूब मस्ती करते हैं। एल्बर्ट इसके बाद वो लड़की को अपने घर छोड़ने जाता है, जिसके बाद वो उसको वही वाइन टेस्ट करवाता है जो उसके अंकल ने उसे दिया था। वो लड़की इसके बाद एल्बर्ट के रूम में जाती है, जहाँ उसे एक एल्बर्ट की डायरी दिखाई देती है। एल्बर्ट के रोकने के बाद भी वो उस डायरी को पढ़ लेती है, जिसमें कि रोजिया के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ उस लड़की को पहली बार पता चलता है कि उसका नाम एल्बर्ट है। वहाँ उन दोनों के बीच एक मूवमेंट बनता है, लेकिन वो लड़की खुद को रोक लेती है। एल्बर्ट उसे फिर उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो लड़की उसे कहती है कि 12 बजने वाले हैं, क्रिसमस साथ मना लेते हैं। एल्बर्ट ना नहीं कर पाता, दोनों साथ चले जाते हैं। लिफ्ट से जाते वक्त वो लड़की कहती है कि उसका नाम मरिया है और एल्बर्ट को किस करती है। जब वो दोनों गेट के पास आते हैं, तब मरिया देखती है कि गेट खुला हुआ है। जब वो अंदर जाते हैं, तब मरिया देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जॉरम ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था। मरिया एनी को देखने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो तो सो रही है। एल्बर्ट मरिया को शांत करवाता है, जहाँ मरिया उसको पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। एल्बर्ट पुलिस को कॉल करने से मना कर देता है और वहाँ से जाना चाहता है। एल्बर्ट बताता है कि वो एक खूनी है और 7 साल तक जेल में था और आज ही रिलीज हुआ है। एल्बर्ट बताता है कि असल में उसने ही रोजिया को खून किया है।
एल्बर्ट इसके बाद अपना रुमाल निकाल के ग्लास और बाकी सब चीजों को पोंछने लगता है जो कि उसने छुआ था, ताकि पुलिस को फिंगरप्रिंट्स ना मिले। इसके बाद एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है और मरिया किसी को कॉल करने लगती है। कहानी 7 साल पहले गोवा में शिफ्ट होती है, जहाँ हम रोजिया और एल्बर्ट को देखते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई हो गया था और रोजिया ब्रेकअप करके जाने वाली होती है, लेकिन एल्बर्ट उसको रोकता है और अपने हाथ के बनाया हुआ डोसा खिलाता है। इसी बीच एल्बर्ट एक रिंग लेके रोजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन रोजिया ना कर देती है। एल्बर्ट को हम इसके बाद पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो अपना क्राइम बता रहा होता है। कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ बाहर हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि चाय पी रहा था। एल्बर्ट देखता है कि मरिया और एनी बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले उनको रोकते हैं और पूछते हैं कि मैम इतनी रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। तो वो पुलिस वाले उनके लिए एक टैक्सी बुला देते हैं। पूछने पर मरिया बताती है कि उसे चर्च जाना है। एल्बर्ट उसके पीछे चर्च चला जाता है, जहाँ वो मरिया को देखता है जो अंदर बैठी थी। मरिया एल्बर्ट को देखते ही बीमार होने का नाटक करती है और बेहोश हो जाती है, जहाँ एक लड़का उसको पकड़ के बाहर लेके आता है। उस लड़के का नाम होता है रोनी। रोनी अपनी कार में मरिया और उसकी बेटी एनी को बैठाता है, जहाँ एल्बर्ट भी बैठ जाता है। वो सब इसके बाद मरिया के घर जाते हैं। रोनी असल में तो मैरिड था, लेकिन मरिया को देख के वो अपनी रिंग खोल देता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। वो तीनों जब मरिया के रूम में जाते हैं, तब वहाँ हॉल में कोई डेड बॉडी नहीं होता। एल्बर्ट देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जोरम की डेड बॉडी वही सोफे पर ही रखी हुई थी। एल्बर्ट इसके बाद इधर उधर चेक करता है, लेकिन उसको डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती। रोनी वही ड्रिंक बनाता है और एल्बर्ट को देता है और खुद भी पीता है। मरिया इतने में आके कहती है कि उसका वॉच चर्च में ही गिर गया। रोनी, मरिया और एल्बर्ट इसके बाद वापस चर्च की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो एल्बर्ट को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। एल्बर्ट अपने घर को नहीं जाके वापस मरिया के घर जाता है। इस बार वो दीवार फांद के दूसरी सीढ़ी से ऊपर जाता है, जहाँ हॉल में जाने के बाद वो देखता है कि जोरम की बॉडी वही सोफे पर रखी है। एल्बर्ट को लगता है कि जोरम मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसको डराता है, लेकिन जोरम असल में मर चुका था। एल्बर्ट इसके बाद घर की बाकी रूम चेक करता है, जहाँ उसे एनी मिलती है, जो कि डर के मारे छिपी हुई थी। एल्बर्ट उसको बाहर निकालता है और उसको एक जलपरी की कहानी सुनाता है। इधर नीचे तब तक मरिया और रोनी भी वापस आ चुके होते हैं। वो दोनों जब ऊपर आते हैं, तब इस बार वो जोरम की डेड बॉडी को देखता है, जिसको देख के रोनी शॉक्ड हो जाता है। मरिया एनी के रूम में आती है, जहाँ एनी के गेट की तरफ इशारा करती है। मरिया अंदर जाके एल्बर्ट को देखती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। एल्बर्ट छुपके से वहाँ से निकल जाता है। रोनी ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था, इसलिए एल्बर्ट अब बाहर जाने की वजह नीचे रूम में स्टोर में छिप जाता है, जहाँ वो एक चीज को देख के शॉक्ड हो जाता है। पुलिस वहाँ आके क्राइम सीन को देखती है और मरिया से कुछ सवाल करती है। रोनी अपनी वेडिंग रिंग वापस पहन लेता है। एक सब इंस्पेक्टर एनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मरिया वहाँ आके कहती है कि वो बोल नहीं सकती। यहाँ पर रोनी अपना वॉलेट ढूंढने लगता है, जो कि वहाँ गुम हो गया था। एक ऑफिसर वहाँ आके कहता है कि सर, आप क्राइम सीन में इस तरीके से नहीं जा सकते। आपका वॉलेट हमें मिलेगा तब हम आपको जरूर वापस दे देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। पुलिस मरिया से कहती है कि आप यहाँ नहीं रुक सकती, जिस पे मरिया कहती है कि उसके पास कोई और जगह नहीं है, तो उसे यही रुकना पड़ेगा। पुलिस वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मरिया इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर को अपना बेकरी भी दिखाती है। पुलिस मरिया से कहता है कि रिपोर्ट मिलते ही वो उसे इन्फॉर्म कर देगा। पुलिस के जाने के बाद मरिया एक कटर लेके ऊपर के कमरे में जाती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, वहाँ एल्बर्ट खड़ा था। मरिया कटर से एल्बर्ट को मारने जाती है, लेकिन एल्बर्ट मरिया को रोक लेता है। असल में मरिया ने एग्जिट सेम टू सेम रूम एक नीचे भी बना रखा था। दोनों रूम एग्जिट कॉपी थे और नीचे वाले रूम में जोरम की लाश थी। मरिया जब एल्बर्ट के साथ आई थी, तब वो उसे सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में लेके गई, लेकिन दूसरी बार वो उसको नीचे वाले कमरे में लेके गई, जहाँ जोरम की लाश थी। एल्बर्ट मरिया से पूछती है कि इतनी प्लानिंग के साथ तुमने सब कुछ किया, लेकिन मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है, जोरम को तुमने ही मारा है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा। मरिया बताती है कि वो बहुत पहले से ही जेरम को क्रिसमस के दिन मारने का प्लान की थी, ताकि वो फिर कभी एनी को तंग ना कर सके। वो जेरम के कुछ ड्रग्स चुरा के उसे उसकी ड्रिंक्स में मिक्स कर दी। मरिया जब एल्बर्ट के साथ पहली बार घर आई, तब मरिया जेरम को मारने के लिए नीचे वाले कमरे में गई, जहाँ वो उसे उसी की गन से उसी के हाथ से जेरम को शूट कर दिया। मरिया एल्बर्ट को बताती है कि ये सब उसने एनी के लिए किया है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि तो अब क्या करना है, जिस पे मरिया कहती है कि हमें इस रूम को सारे सामान को तोड़कर जला देना होगा, ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। फिर सामान को हम बेकरी की भट्टी में डाल के जला देंगे, किसी को शक नहीं होगा। इसके बाद वो लोग सारे सामान को एक एक करके तोड़ के सबको जला देते हैं। मरिया को वहाँ रोनी का पर्स मिलता है, जिसको वो जलाना चाहती थी, लेकिन एल्बर्ट देखता है कि उसके पर्स में उसकी फैमिली फोटो है, इसलिए वो उसको रोक लेता है। सब खत्म होने के बाद एल्बर्ट वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन पुलिस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जेरन ने सुसाइड किया था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक एल्बर्ट नाम का आदमी है, उसको लेके आओ। पुलिस जब एल्बर्ट को स्टेशन लेके आता है,
तब रॉनी, एल्बर्ट और मरिया का बयान सेम टू सेम मैच कर जाता है और पुलिस के पास ज्यादा कुछ प्रूफ था भी नहीं। वो इस केस को बंद करने को कहता है, लेकिन उसी वक्त रॉनी पुलिस से कहता है कि सर मुझे पता है कि मेरा वॉलेट कहाँ पर है। वो उस सोफे के पीछे था। जेरन के मर्डर से पहले वो वहाँ पर था, लेकिन मर्डर के बाद वो वहाँ से गायब था। तो हो सकता है कि मर्डर करने वाले ने वॉलेट चुरा के भागा हो। ऑफिसर कहता है कि मतलब अगर चोर पकड़ा जाएगा तो खूनी भी पकड़ा जाएगा। ऑफिसर जब एल्बर्ट से रिलीज के कुछ पेपर मंगाता है, तब वो गलती से रॉनी का वॉलेट अपने पॉकेट से निकालता है, जो कि उसने पिछली रात रखा था। लेकिन वो ऑफिसर से कहता है कि सर पेपर घर में ही रह गए, और बच जाता है क्योंकि ऑफिसर वॉलेट पर नजर नहीं देता। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तब ऑफिसर एनी को रोक देता है, उसको खिलौना वापस देता है। पूछने पर वो बताती है कि ये सेंटा ने दिया है और एल्बर्ट की तरफ उंगली करके दिखाती है। यहाँ पहली बार एनी के मुंह से आवाज निकलते देख मरिया खुशी के मारे अपनी बेटी को हक कर लेती है। एल्बर्ट देखता है कि पुलिस ऑफिसर एनी की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो अब बात कर सकती है। इसका मतलब वो एनी से पूछताछ करेंगे। एल्बर्ट एनी को बचाने के लिए जेब से रॉनी का वॉलेट निकालकर ऑफिसर को दिखाता है। वो वॉलेट वापस रॉनी को दे देता है। एल्बर्ट यहाँ पर अपना रिंग निकाल के फाइनली मरिया को पहना देता है, जिसके बाद वो स्टेशन के चेयर पे जाके बैठ जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बेसिकली एंडिंग को दिखाया नहीं जाता कि एल्बर्ट को जेल होता भी है या नहीं, लेकिन शायद सबूत के अनुसार वो वॉलेट जब एल्बर्ट के पास से मिला तो सजा भी उसी को मिली होगी। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।